जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, आप सभी को धनतेरस और दीपावली पावन पर्व के ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज की इस पौराणिक कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन घर की 5 चीजें कौन सी भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। यदि आप ये 5 चीजें अपने घर की दूसरों को देते हैं तो घर में गरीबी और दरिद्रता आने शुरू हो जाती हैं और माता लक्ष्मी उस घर को त्याग देती हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको धनतेरस की एक अद्भुत कहानी और कथा से अवगत कराते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कथा को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से महापाप लगता है और आधा अधूरा ज्ञान विष के समान घातक साबित हो सकता है। तो चलिए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे और पृथ्वी का मनमोहक दृश्य देखकर आनंद ले रहे थे। तभी उनके मन में पृथ्वी लोक का भ्रमण करने की इच्छा हुई। तभी भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आज मेरे मन में पृथ्वी लोक को टहलने की इच्छा हो रही है। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, कृपया अपने साथ मुझे भी पृथ्वी लोक पर ले चलिए। मुझे भी पृथ्वी लोक का मनमोहक दृश्य देखना है। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, यदि तुम्हें मेरे साथ भूलोक पर चलना है तो तुम्हें मेरी एक प्रत्येक बात माननी होगी। मित्रों, भगवान विष्णु की यह शर्त माता लक्ष्मी ने स्वीकार कर ली और भगवान विष्णु के साथ इस प्रकार पृथ्वी लोक पर आ गईं। भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण करने लगीं। अभी अचानक से एक स्थान पर भगवान विष्णु अचानक से रुक जाते हैं और माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, जब तक मैं वापस लौट कर ना आ जाऊं, तुम इसी स्थान पर रुकना और मेरी प्रतीक्षा करना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं और भूलकर भी तुम मेरे पीछे मत आना। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से चले गए। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है। थोड़ी देर सोचने के बाद माता लक्ष्मी के मन में इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा जाग उठी और वे भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल देती हैं। कुछ दूर आगे जाने पर माता लक्ष्मी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जिसमें सरसों के बहुत सारे फूल लगे थे। फूलों की शोभा देखकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गईं और फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगीं। श्रृंगार करने के बाद वह आगे बढ़ीं। आगे जाने पर उन्हें एक गन्ने का खेत मिला। गन्ने को देखकर उन्होंने सोचा, क्यों ना इस गन्ने को तोड़कर इसका रस चूसा जाए। फिर माता लक्ष्मी उस खेत से एक गन्ना तोड़कर उसका रस चूसने लगीं। उसी समय भगवान विष्णु जी वहां आ गए और किसान के खेत से गन्ना चुराते देख माता लक्ष्मी पर नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। मित्रों, श्राप देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और मैंने तुम्हें इस दिशा में आने के लिए मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसान के खेत से गन्ना लेकर चोरी का अपराध किया है। अब तुम्हें इस अपराध के बदले में किसान के घर में रहकर तुम्हें उसकी सेवा करनी होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद माता लक्ष्मी अपना भेष बदलकर उस गरीब किसान के घर पर जाती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर किसान की पत्नी अंदर से आती है और दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि उसके द्वार पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है। फिर किसान की पत्नी कहती है, हे बहन, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? किसान की पत्नी की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती हैं, बहन, मुझे कुछ दिनों के लिए
तुम्हारे घर में ठहरने के लिए स्थान चाहिए। माता लक्ष्मी की बात सुनकर किसान की पत्नी अपने पति से पूछती है तो उसका पति ठहरने की अनुमति दे देता है। फिर माता लक्ष्मी भेष बदल उस किसान के घर में रहने लगती हैं। एक दिन माता लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा, हे बहन, तुम स्नान करने के बाद सबसे पहले मेरे द्वारा बनाई गई इस देवी का पूजन करो, उसके बाद अन्य कार्य करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें मनचाहा फल मिलेगा। माता लक्ष्मी की बात मानकर किसान की पत्नी प्रतिदिन नित्य कर्म करने के बाद उस मूर्ति की सच्चे मन से पूजा करने लगती है। मित्रों, उस किसान की पत्नी की पूजा और शक्ति और सच्ची श्रद्धा से माता लक्ष्मी उन पर बहुत प्रसन्न हो गईं और थोड़े ही दिनों में वह किसान बहुत ही धनवान बन गया। उसका घर अन्न धन और बहुमूल्यों से भर गया। वह किसान बहुत खुश रहने लगा। फिर एक दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अपने साथ वैकुंठ लोक ले जाने के लिए साधु का भेष बनाकर किसान के घर में प्रकट हो गए। जैसे ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में जाने के लिए तैयार हुई, तभी उस किसान ने माता लक्ष्मी को भेजने से मना कर दिया। फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने किसान से कहा कि हे पुत्र, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इन्हें तो बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति नहीं रोक पाया। इतना कहकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अपने सम्मुख देखकर वह किसान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। फिर भगवान विष्णु जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, माता लक्ष्मी को मैंने श्राप दिया था, जिसके कारण वह तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी सेवा कर रही थी, किंतु अब इनकी सेवा का समय पूरा हो चुका है, इसलिए अब यह हमारे साथ वैकुंठ लोक को वापस जाएंगी। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर किसान दुखी हो गया और विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, आप माता लक्ष्मी को कुछ दिन के लिए मेरे घर में रहने दीजिए। तब माता लक्ष्मी ने उस किसान से कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। फिर माता लक्ष्मी किसान को उपाय बताते हुए कहती हैं, कल तेरस है, तुम कल के दिन अपनी पत्नी से कहकर घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर और शाम के समय तुम दोनों पति पत्नी घी का एक दीपक जलाकर घर में रख देना। उसके बाद सच्ची श्रद्धा से मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में स्वच्छ जल भरकर मेरे लिए रख देना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। यदि तुम तेरस के दिन इस प्रकार पूजा करोगे तो मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी दीपकों के प्रकाश के साथ संसार की दसों दिशाओं में फैल गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं रह गई। उसके पास माता लक्ष्मी की कृपा से इतना धन हो गया कि वह गरीबों और जरूरतमंदों को दान करने लगा। मित्रों, तभी से प्रतिवर्ष धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करी जाने लगी और उसी के उपलक्ष्य में धनतेरस का पर्व मनाया जाने लगा। चलिए मित्रों, अब मैं पौराणिक धर्म ग्रंथों में कथा के माध्यम से बताता हूँ कि घर की वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें कभी भी भूल से दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माता लक्ष्मी के द्वारा सुनाई गई एक अत्यंत पौराणिक कथा के माध्यम से ही श्रवण करवाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्रियां घर की यह चीजें दूसरों को देती हैं, उनके घर में गरीबी और दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। मित्रों, मैं जगत कल्याणी श्री राधा रानी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो भी श्रोतागण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके सभी कष्ट दूर कर देना और उनकी सभी मनोकामना पूरी कर देना। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है
कि आप इस कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए घातक साबित होता है। तो चलिए आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, इस कथा को सुनने से पहले मित्र हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि इसी प्रकार की कथाओं से आप अवगत होते रहें और एक लाइक जरूर करें। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल की बात है। भगवान भोलेनाथ की नगरी उज्जैन में सुलोचना नाम की एक स्त्री अपने व्यापारी पति और सास ससुर के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। सुलोचना एक सच्ची और पतिव्रता स्त्री थी, जो हमेशा सत्य धर्मों का पालन करने में एकदम सटीक रहती थी। वह सभी कार्य में सक्षम थी। सुलोचना का स्वभाव बहुत ही दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। उसके इस कोमल स्वभाव से नगर के लोग उससे बहुत खुश रहते थे। सुलोचना के पति के नगर में अनाज की एक दुकान थी। वह अपनी दुकान में लोगों की जरूरत का सामान बेचा करता था और इस प्रकार से सुधर्मा उन लोगों की मदद करता था। सुलोचना अपने पति से बहुत ज्यादा अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति की किसी भी बात को नहीं टालती थी। वह घर में सबसे पहले उठकर घर की साफ सफाई करती और फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके आंगन में लगे तुलसी के पौधे को जल देती थी और उसके बाद अपने आराध्य भगवान की पूजा अर्चना करती थी। वह इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठकर अपने नित्य कर्म करती थी। सुलोचना ने द्वार पर आए अतिथि का कभी भी अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ बहुत ही प्रेम से बात करती थी। सभी नगरवासी सुलोचना के इस मधुर स्वभाव से आपस में बात करते कि यह तो साथ साथ लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसी स्त्री भगवान सबके घर में दे। मित्रों, सुलोचना प्रतिदिन जरूरतमंदों और गरीबों को दान धर्म करती थी। वह दान करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता था। अगर उसके द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाता था तो वह उसे भरपेट भोजन कराती थी। उसके बाद ही उस व्यक्ति को वापस लौटने देती थी। उसके इस स्वभाव से प्रसन्न होकर सभी याचक उसे बहुत सारा आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, सुलोचना अपने पड़ोसियों के भी सहायता किया करती थी। उसके पड़ोसी भी उससे बहुत खुश रहते थे और उसका बहुत आदर सम्मान करते थे और वे सभी उसकी प्रशंसा करते हुए कहते, हे पुत्री, धन्य है वह घर जिस घर की तुम बहू हो। तुम सो साथ साथ देवी हो। ऐसे ही सदैव माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहे। लोगों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर भी सुलोचना के मन में कभी भी घमंड नहीं आया। वह उन सभी के साथ आदर और सम्मान से ही बातें करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुलोचना की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुलोचना उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उससे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से हमारे घर पर तुम्हारा आना हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। सुलोचना की यह बात सुनकर उसकी पड़ोसन ने कहा, सुलोचना बहन, आज मेरे घर पर बहुत सारे मेहमान आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास से रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तावा मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम मुझे कुछ समय के लिए चकला, तावा और बेलन दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें वापस जल्दी ही लौटा दूंगी। फिर सुलोचना कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन तावा ले जा सकती हो। फिर वह जल्दी से रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर दे देती है, अपनी पड़ोसन को दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, सुलोचना बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। अब मैं इसकी सहायता से जल्दी से रोटी बना लूंगी। उसके बाद जल्दी से अपने मेहमानों को मैं भोजन करा करके आपका चकला बेलन और तवा लौटा दूंगी। मित्रों,
अपनी पड़ोसन की यह बात सुनकर सुलोचना कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुलोचना का चकला बेलन लेकर और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद सुलोचना की दूसरी पड़ोसन आती है। सुलोचना उसके भी आदर सम्मान करती है और पूछती है, बहन, आज मुझे तुमसे क्या काम है? आप संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझको अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ कर तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। मित्रों, अपने पड़ोसन के इस प्रकार के निवेदन से सुलोचना बिना सोच विचार किए ही कहती है, बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुलोचना जल्दी से घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है, अपने पड़ोसन को दे देती है। वह स्त्री सुलोचना के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। इधर सुलोचना सब कुछ दान पुण्य करके बहुत ही खुश रहती थी। इसी प्रकार से दान पुण्य करते हुए वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन उसके घर एक स्त्री अपनी बेटी के साथ आती है। सुलोचना उस स्त्री का और उसकी बेटी का बहुत ही प्रेम भाव से स्वागत करती है और फिर सुलोचना उस स्त्री से पूछते हुए कहती है, हे बहन, क्या बात है? आज तुम बहुत चिंतित दिख रही हो। आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? आपको जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहिए, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करूंगी, अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री सुलोचना की प्रशंसा करते हुए कहती है, हे सुलोचना बहन, तुम सच में बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। तो सुलोचना कहती है, बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगी। तब वह स्त्री बहुत ही भावुक मन से कहती है, हे बहन, कल मेरी बेटी का विवाह है, इसीलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास मेरी बेटी को पहनाने के लिए एक भी आभूषण नहीं है। मैं अपनी बेटी को क्या पहनाकर विदा करूंगी और ना ही उसके पास पहनने के लिए ढंग के वस्त्र हैं। इसीलिए है बहन, आप मुझ गरीब पर कृपा करके आप अपने थोड़े गहने और वस्त्र मुझे उधार दे दीजिए। मैं अपनी पुत्री के विवाह के बाद आपके गहने और वस्त्र आपको सो कुशल लौटा दूंगी। उस स्त्री की बात सुनकर सुलोचना कहती है, बस इतनी सी ही बात है। हे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन की जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी तुम्हें अपने गहने और अपनी साड़ी लाकर देती हूँ, जिसके पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। इतना कहकर सुलोचना अपने कक्ष में जाती है और अपने गहने एवं साड़ी लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री प्रसन्न होकर सुलोचना के गहने और साड़ी लेकर अपनी बेटी के साथ वापस अपने घर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और एक पड़ोसन सुलोचना के घर पर आती है। सुलोचना उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, हे बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? मैं किस प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए संकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। वह पड़ोसन कहती है, सुलोचना बहन, तुम सच में बहुत ही दयावान हो। जैसा मैंने तुम्हारे बारे में लोगों से सुना था, तुम वैसी ही हो। फिर वह स्त्री सुलोचना से कहती है, हे बहन, मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, लेकिन मेरे घर में खाने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है। यदि थोड़े से चावल मिल जाते तो आपकी बड़ी कृपा होती। सुलोचना बिना कुछ सोचे समझे उस स्त्री से कहती है, रुको बहन, मैं अभी तुम्हारे लिए चावल लेके आती हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से रसोई घर में जाती है और एक कटोरी में भरकर चावल
ले आती है और अपनी पड़ोसन को दे देती है। फिर वह पड़ोसन प्रसन्नता से चावल की कटोरी लेकर अपने घर चली जाती है। मित्रों, इस प्रकार से सुलोचना सभी नगर वासियों की मदद किया करती थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में बहुत ही भयानक घटना घटित हो जाती है। जब वह दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो उनका एक नौकर आकर उन्हें बहुत ही बुरी एक खबर देता है। वह नौकर घबराते हुए कहता है, साहब जी, कल रात में किसी ने आपकी दुकान में चोरी कर ली है। दुकान का सारा सामान गायब है। जब यह खबर सुलोचना के पति ने सुनी तो वह एकदम से घबरा जाता है और भागते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा सामान किसी ने चोरी कर लिया है। यह दृश्य देखकर मानो उसके पैरों की तले से जमीन खिसक गई हो। वह वहीं पर खड़े खड़े मूर्छित होकर गिर जाता है। फिर जैसे तैसे करके उसका नौकर उसे उठाकर घर लाता है। फिर सुलोचना अपने पति के मुख पर पानी की छींटे मारती है तो उसे होश आता है। जब वह होश में आता है तब वह अपनी पत्नी सुलोचना को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुलोचना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वह अपने पति से कहती है, हे प्रिय वर, आप चिंता ना कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, इससे आप फिर से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इतना कहकर सुलोचना अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरीके से खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का सारा धन चोरी हो चुका था। यह देखकर सुलोचना बहुत घबरा जाती है। अब तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। यह सब देखकर सुलोचना का पति उस पर बहुत क्रोधित होता है और गुस्से से पूछता है, सुलोचना, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा धन कहाँ गया? तब सुलोचना डरते हुए कहती है, हे स्वामी, मैं तो घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में रखा हुआ था, किसने चुरा लिया पता नहीं। फिर वह अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। फिर सुलोचना का पति सुलोचना से कहता है कि यह तुम दूसरों लोगों को जो घर पर बुलाकर खिलाती हो, दान पुण्य करती हो और अनजान लोगों को घर पर बुलाती हो, उसी का यह परिणाम है। यह सब धन उन्हीं में से किसी लोगों ने चोरी किया होगा। फिर वह क्रोध में आकर सुलोचना को बहुत बुरा भला कहता है। जब यह बात उसकी सास को पता चलती है तब वह सुलोचना को बहुत कोसती है और कहती है, तुम बहुत दानी बनती थी, इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती थी, बिना सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती थी। अब देख लिया ना, ज्यादा भलाई करने का परिणाम। मित्रों, अब तो सुलोचना के घर के सभी लोग सुलोचना को ताने मारने लगे और उसे भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुलोचना अपने पति को समझाते हुए कहती है, हे स्वामी, मैंने कुछ अपने गहने पड़ोसन के बेटी के विवाह के लिए उधार दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। अपने पति से इतना कहकर सुलोचना उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुलोचना के गहने लेकर कहीं भाग गई थी। अब तो सुलोचना को मानो अपनी अच्छाई पर गुस्सा आने लगा है। वह निराश मन से घर लौटते हुए आती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुलोचना की बात सुनकर उसका पति गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सुलोचना को भला बुरा कहने लगता है। क्रोधित होकर सुलोचना का पति कहता है, अरे दुष्ट, तू तो बहुत ही ज्यादा मूर्ख निकली। आज तेरे ही कारण हमारा धन सारा वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने के आदत के ही कारण हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी समय इस घोर घर को छोड़कर चली जा। अपने पति की यह बात सुनकर सुलोचना बहुत डर गई और वह रोते हुए अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर इतनी रात को कहाँ जाऊंगी। फिर सुलोचना का पति गुस्से में कहता है, तू कहीं भी जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो बचा हुआ धन भी चोरी हो जाएगा। सुलोचना अपने पति के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, आप ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन सुकन्या का पति उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर दोबारा मत आना, जहाँ मर्जी करे वहीं रहना। सुलोचना दुखी होकर
घर से बाहर निकल आती है और रात भर दरवाजे के बाहर बैठी रहती है घर से बाहर। जब सुबह होती है तो वह रोते हुए जंगल की तरफ चल देती है। तभी रास्ते में उसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का एक मंदिर दिखाई देता है। सुलोचना उस मंदिर में जाती है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना कहते हुए कहती है, हे देवी माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दृष्टि हुई है। मैं तो नित्य सुबह उठकर आपकी पूजा करती थी, तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती थी। इसके बाद भी तुमने मेरा घर क्यों छोड़ा और मेरी ऐसी हालत क्यों कर दी। इतना कहकर वह बहुत तेज तेज से रोने लगी और माता लक्ष्मी के सामने कहने लगी, हे देवी माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मुझसे आप रूठ गई हो। फिर सुलोचना रोते हुए बोली, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी। मित्रों, फिर सुलोचना कहती है, हे देवी माँ, ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है, इसीलिए मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर सुलोचना अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुलोचना हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है और कहती है, हे माँ, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुलोचना नदी में कूदने वाली ही होती है। साथ साथ माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और सुलोचना से कहती हैं, ठहरो पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो। माता लक्ष्मी की आवाज सुनकर सुलोचना ने आंखें खोली और उसने देखा कि उसके सामने साथ माता लक्ष्मी खड़ी हैं। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुलोचना बहुत प्रसन्न हो जाती है और वह बारंबार प्रणाम करते हुए कहती है, हे माता, मुझे क्षमा कर देना, आज मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, ये महापाप है। ईश्वर ने मनुष्य को जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए, उसे इस शरीर की इज्जत करनी चाहिए। यदि तुम ऐसे मानव रूपी शरीर को इस प्रकार से नष्ट करोगी तो ऐसा करने से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का अपमान होता है। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर सुलोचना कहती है, हे देवी माँ, मैं विवश थी, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है, अब मैं अपने पति के बिना अधूरी हूँ, मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से मैं अपने प्राण देने जा रही थी। सुलोचना की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। अनजाने में तुमने घर की कुछ ऐसी वस्तुएं दान कर दिया है जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा और तुम्हारी यह स्थिति हो गई। मित्रों, आगे माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, जो भी स्त्री अपने घर की इन 5 चीजों को दूसरों को देती है उस स्त्री के घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर छोड़कर दूसरे के घर चली जाती हूँ। तब सुलोचना डरते हुए कहती है, हे माँ, वह कौन सी वस्तुएं हैं जो एक स्त्री को दूसरे को नहीं देना चाहिए। कृपया आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तु का दान किया था जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरे को नहीं देना चाहिए। इन चीजों का ध्यान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे पुत्री, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तावा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तावा कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्त्रों का सबसे ज्यादा अधिक महत्व होता है। इन वस्त्रों की पवित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। इन्हें हमेशा उपयोग करने के बाद साफ करके रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं वस्त्रों से तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु जी को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर पहली रोटी बनी हुई भी गाय माता को खिलाई जाती है, क्योंकि गाय माता में स्वयं नारायण जी
और सभी देवी देवता वास करते हैं। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना शुभ फल प्रदान करता है शुभ। इसीलिए है पुत्री, यह चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। तुमने अपने घर के रसोई चकला बेलन और तवा अपने पड़ोसन का देकर बहुत बड़ी भूल की है मित्रों। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने आगे बताया। आगे माता लक्ष्मी सुलोचना से फिर कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम अपनी दूसरी भूल के बारे में सुनो। तुमने अपने पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी, जिस वस्तु में मेरा हमेशा सदैव वास होता है, जिसके द्वारा मैं लोगों के घरों में सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हूँ। तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ऐसे गलती करने पर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। आगे माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की साफ सफाई की जाती है और जहाँ पर साफ सफाई रहती है, मैं उसी स्थान पर वास करती हूँ। इसीलिए हे पुत्री, यह बात हमेशा याद रखना कि घर की झाड़ू किसी और को नहीं देनी चाहिए और साफ सफाई करने के बाद झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है उसके गहने और आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण और गहने कभी अन्य स्त्री को नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं आभूषणों में भी वास करती हूँ। हे पुत्री, जब एक शादीशुदा स्त्री जब अपना 16 श्रृंगार करती है तो उसमें गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए एक विवाहित स्त्री को कभी भी भूल से भी अपने आभूषण अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उनके जीवन में बहुत से कष्ट आने शुरू हो जाते हैं और वह अपना जीवन दुख से व्यतीत करती है। अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को काम हो जाने के बाद कभी भी अपने घर से किसी भी समस्त वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमने शाम के समय अपनी पड़ोसन को चावल दिया था। शाम को चावल का दान करने से जीवन में बहुत से कष्ट आते हैं। शाम के समय किसी भी स्त्री को सफेद वस्त्रों का, जैसे चावल, नमक, सफेद रंग के वस्त्र आदि चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस घर में भयंकर गरीबी आती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। फिर आगे माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब मैं आपको पांचवी और आखिरी वस्तु के बारे में बता रही हूँ। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को कभी भी अपनी घड़ी को किसी अन्य व्यक्ति को दान में या उपहार में या गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि घड़ी समय के साथ मनुष्य का भाग्य भी तय करती है। घड़ी मनुष्य का अच्छा और बुरा समय तय करती है। इसीलिए है पुत्री, किसी भी पुरुष और स्त्री को घड़ी का दान नहीं करना चाहिए। आगे माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्त्रों के बारे में बता दिया है जिनका कभी भी दान नहीं करना चाहिए। तब सुलोचना हाथ जोड़कर कहती है, हे देवी माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अनजाने में। मैं इन बातों को अच्छी तरीके से जानती नहीं थी। कृपया मुझे आप क्षमा कर दीजिए और अब आप मुझे अपनी भूल का मुझे प्रायश्चित करने का बता दीजिए। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, तुमने अपने भूल का प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए तुम अपने घर पर अब लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति सब लौटा देती हूँ। इतना कहकर माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक को वापस लौट जाती हैं। फिर सुलोचना माता लक्ष्मी का धन्यवाद करती है और खुश होकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सुलोचना के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे प्रिय, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गुस्से में आकर बहुत
भला बुरा कहा था। मुझे तुम्हारी भक्ति के बारे में नहीं पता था। तुम तो साथ साथ देवी के समान हो। तुम्हारे पूजा पाठ के कारण माता लक्ष्मी की कृपा से हमें सारा धन अपना वह वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी लोगों ने हमारा धन वापस लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग रहे थे। यह सुनकर सुलोचना बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति को खुशी से गले लगा लेती है। फिर वह पति पत्नी घर लौट आते हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी की कृपा से फिर से सुलोचना के घर में समृद्धि आ जाती है और वह पहले की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। इस बार वह दान देते समय माता लक्ष्मी के द्वारा बताई गई 5 बातों को ध्यान रखती थी और किसी के मांगने पर भी मना कर देती थी। मित्रों, इस प्रकार से यह आज की ज्ञानवर्धक जानकारी समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा पसंद आई होगी। एक बार सभी श्रोतागण सच्ची श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।